Good afternoon class. Our today's chapter is बायोटेक्नोलॉजी. आज बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके हेल्प से हम क्या करते हैं कि ह्यूमंस को कोई भी यूज़फुल प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं या फिर किसी डिजीज़ से, किसी एलर्जी से, किसी भी चीज़ से अगर हम उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी. इसमें बेसिकली हमारा डीएनए और आरएनए का यूज़ होता है. ठीक है, हम किसी भी अगर हमारा इन्फेक्टिव डिसीज़ है, ठीक है, उसको क्योर करने के लिए हम किसी बैक्टीरिया का, वायरस का डीएनए लेते हैं, क्लोनिंग करवाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी. तो हमने इससे पहले भी पढ़ा था बायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रोब्स की हेल्प से क्या बना रहे थे, हम चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, है ना, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, है ना, जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे थे. बायोटेक्नोलॉजी में हम किसका यूज़ करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, डीएनए आरएनए का यूज़ करते हैं. जो ये टर्म बायोटेक्नोलॉजी है, ये हमारी कॉइन की थी कार्ल एरिक ने 1919 में. ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो आपका प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो किन कॉन्सेप्ट्स पे आपके डिपेंड करते हैं. सबसे पहला है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, आपकी टेक्निक है जो आपके जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को ऑल्टर करती है. ठीक है, कि मतलब अगर कोई भी होस्ट को क्या चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड चाहिए, या फिर उसको कोई डिसीज़ हो गया है, उसको जेनेटिकली चेंज करवाना है, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर. Adequate maintenance of sterile condition to support growth of only the desired microbe eukaryotic cells in large quantity for the manufacturing of biotechnological products like antibiotic, vaccine and enzymes etc. तो एक तरीका तो हमने ये देखा कि हम क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को रिप्लेस कर देते हैं, तो वो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया. दूसरा हम क्या करते हैं कि हम माइक्रोब्स की हेल्प से, यूक्रियोटिक सेल्स की हेल्प से, बैक्टीरिया वायरस की हेल्प से हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं. हम टेक्निक्स की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हमारी टेक्निक्स आती हैं, वो है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय कंबाइनिंग डिज़ायर जीन्स. हम डिज़ायर जीन्स को बना के उनको क्लोनिंग करा सकते हैं, उनका रिकॉम्बिनेंट करा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं हम जेनेटिक मटेरियल को. सेकंड है जीन ट्रांसफ़र. हम क्या कर सकते हैं, जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और तीसरा है हमारा मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन होस्ट एंड क्लोन, जीन क्लोनिंग. हम क्या कर सकते हैं कि होस्ट की बॉडी में हम डीएनए को मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ पे हम जीन की क्लोनिंग करा सकते हैं. फिर हमारे जो बेसिक स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले तो हमारा क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन. जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए. आइडेंटिफिकेशन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, कौन से पार्ट से हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, कौन से पार्ट से हमें डीएनए को लेना है. सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डीएनए इनटू द होस्ट. होस्ट में हमें क्या करना है, उसको इंट्रोड्यूस कराना है. जो हमने सेगमेंट को सिलेक्ट किया था, डिज़ायरेबल सेगमेंट को, उस डीएनए से उसको हम कट डाउन करेंगे, उसको हम वहाँ से निकालेंगे और हम होस्ट में क्या कर देंगे, उसको इंड्यूस कर देंगे, वहाँ पे हम उसको रख देंगे. तो मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी. जो मेंटेनेंस होगा हमारा डीएनए का, उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे होस्ट की बॉडी में, और उसको क्या करेंगे, डीएनए से ट्रांसफ़र कराएंगे, और उसमें देखेंगे कि किस तरीके की हमारी प्रोजेनी हो रही है. नेक्स्ट है इसमें टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स आर एस फॉलो. रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स में हमारा आरडीएनए क्या होता है कि जब हम किसी भी डीएनए को रिप्लेस करते हैं किसी भी वेक्टर डीएनए से, तो बाद में उसमें जो डीएनए की कॉपीज़ बनती है, वो हमारा आरडीएनए होता है. ठीक है, तो हमारा ये पूरा प्रोसेस जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ हो रहा है, एक जगह से हम निकाल रहे हैं, उसको हम होस्ट में प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ये सब प्रोसेस हमारा किस में आता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आता है. तो हमें इस प्रोसेस के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि पहला है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड है पॉलीमरेज एंजाइम, थर्ड है लाइगेज, फोर्थ है वेक्टर, फिफ्थ है हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स.
तो हमारा सबसे पहले रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम में क्या होता है कि जो भी हमारा डीएनए है, डीएनए सीक्वेंस को हम ले रहे हैं तो उसको हम कट डाउन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमारा क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस को हम कट डाउन कर सकते हैं, उसको हम एक किसी की बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है हमारा पॉलीमरेज एंजाइम। जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसका क्या काम होता है कि वो हमारे एंजाइम्स को रिलीज़ करता है। ठीक है, टू देखने के लिए कि जो हमारा वेक्टर पे जिस होस्ट पे हम डीएनए सीक्वेंस को रखेंगे वो उसके साथ उसकी जो कंडीशंस हैं वो मैच भी होनी चाहिए। तीसरा है लाइगेज। लाइगेज हमारा होता है जिसको हम ग्लू भी बोलते हैं, जो हमारे डीएनए सेगमेंट को हमारे होस्ट की बॉडी में जो होस्ट होता है हमारा उसमें हमारा उस सीक्वेंस को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर्स हमारे होते हैं कि जो हमने प्लेस किया है डीएनए सीक्वेंस को किसी भी हमने बैक्टीरिया से लेकर या किसी वायरस से लेकर, वो हमारा वहाँ पे क्या करता है, एज अ वेक्टर काम करता है। वो उस प्रोसेस को हमारा उस जगह को ठीक करने की कोशिश करता है। लास्ट है हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स। कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमारा देखा जाता है कि जो भी हमने वेक्टर पे जो भी हमने डीएनए सीक्वेंस को प्लेस किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो अपनी जैसे और जेनेटिक मटेरियल की फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपके टूल्स हैं जो आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में यूज़ किए जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हमने बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसका यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके जो बैक्टीरिया की टेंडेंसी है, ठीक है, वो बहुत जल्दी क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, अपनी जैसे जो सेल्स की कॉपीज़ बहुत जल्दी बनाता है, इसलिए हमारा ई कोलाई का यूज़ किया जाता है फॉर दिस प्रोसेस।